यदि आप किसी प्रेरणा का इंतजार कर रहे हैं कि कब काम शुरू करें, तो एक सख्त सच्चाई स्वीकार करें, वह प्रेरणा कभी नहीं आएगी। आप चाहे जितनी देर तक बैठे रहें, मन में उत्साह की प्रार्थना करते रहें या किसी चमत्कारिक संकेत का सपना देखते रहें, कुछ भी नहीं घटेगा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि तैयार होना सबसे बड़ा झूठ है जो आपने अपने आप से कभी बोला है। आपको किसी प्रेरणा की नहीं, बल्कि आदेश की जरूरत है। एक सीधा, स्पष्ट निर्देश। और वह निर्देश किसी और से नहीं, आपसे खुद आना चाहिए। आपकी जिंदगी बदलने का तरीका महसूस करने में नहीं है, बल्कि काम करने में है। और आज ठीक इसी क्षण मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे। आप अब भी उस सही समय का इंतजार कर रहे हैं, है ना? वह जादुई क्षण जब सब कुछ ठीक लगे, जब ऊर्जा, स्पष्टता और उत्साह अचानक भीतर से उमड़े और आप आखिरकार शुरू करें। लेकिन सुनिए, मैंने अपने समय के महान लोगों से एक गहरा रहस्य सीखा है। वह पल कभी नहीं आता। जितना ज्यादा आप प्रतीक्षा करते हैं, उतना ही आप उस जीवन से दूर होते जाते हैं जिसे आप वास्तव में जीना चाहते हैं। तैयार होने की कल्पना एक छलावा है। हम खुद से कहते हैं, जब हालात ठीक होंगे तब शुरू करूंगा, जब मेरे पास समय होगा, जब हिम्मत आएगी। लेकिन समय निकलता जाता है, महीने वर्षों में बदल जाते हैं। और क्या बदला? कुछ भी नहीं, क्योंकि आप अब भी इंतजार कर रहे हैं तैयार महसूस करने का। क्या आपने कभी सोचा है कि आपने कितनी बार कोई शानदार विचार या साहसी योजना सोची और फिर रुक गए? कितनी बार अवसर आपकी आंखों के सामने से गुजरा और आप डर, असफलता, आलोचना या पछतावे के डर से कुछ नहीं कर पाए? ज्यादातर लोग इसी तरह जीते हैं, एक झूठी सावधानी की आड़ में जमे हुए। लेकिन वास्तव में यह प्रतीक्षा किसी और चीज का नाम है, वह है डर। और डर कोई दैत्य नहीं है जो चीखता है, वह तो एक विनम्र फुसफुसाहट है जो कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, अभी सही समय नहीं है, शायद कल सही रहेगा। और हर दिन जब आप इस आवाज को सुनते हैं, वह और तेज होती जाती है, इतनी प्रभावशाली कि धीरे धीरे आप अपने ही संकोच के गुलाम बन जाते हैं। मैं खुद यह सब अनुभव कर चुका हूं। एक बार मुझे अमेरिका के सबसे प्रसिद्ध उद्योगपति एंड्रयू कार्नेगी की चिट्ठी मिली। उन्होंने मुझे मिलने बुलाया था। सोचिए, मैं वर्जीनिया का एक युवा रिपोर्टर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से मिलने जा रहा था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मीटिंग से एक रात पहले मैंने लगभग हार मान ली। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो? अगर उन्होंने मुझे एक और सपना देखने वाला बच्चा समझ लिया तो? लेकिन उस पल मुझे एक गहरी बात समझ आई। अगर मैं इंतजार करता कि मैं तैयार महसूस करूं, तो मैं शायद जीवन की सबसे बड़ी संभावना खो देता। इसलिए मैं गया, कांपते हुए, पसीने से तरबतर, लेकिन गया। और उस बातचीत से केवल 20 वर्षों का एक बड़ा प्रोजेक्ट नहीं शुरू हुआ, बल्कि वे विचार भी जन्मे जिन्हें आज लाखों लोग पढ़ते और अपनाते हैं। इसीलिए मैं पूरे यकीन से कहता हूं, आपको तब भी काम करना चाहिए जब आप डरे हुए हों, बल्कि खास तौर पर तब जब आप डरे हुए हों, क्योंकि वही समय होता है जब आप किसी बेहद महत्वपूर्ण चीज के सामने होते हैं। डर वहीं आता है जहां मूल्य हो, अर्थ हो, गहराई हो। कितनी बार आपने सुबह किसी योजना के साथ उठे और नाश्ते से पहले ही संदेह ने उसे ध्वस्त कर दिया? कितने सपने आपने फाइल में बंद कर दिए, सोचकर कि एक दिन मैं करूंगा। और अगर वह एक दिन कभी नहीं आया तो क्या आप उस दिन को स्वीकार करने को तैयार हैं, जब आपको लगेगा कि आपकी जिंदगी प्रतिभा की कमी से नहीं, बल्कि कदम न उठाने की वजह से असफल रही? समय उतना धैर्यवान नहीं है जितना आप सोचते हैं। वह दोबारा वैसी ही संभावना नहीं देता। एक खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है, और जब वह बंद हो जाती है तो शायद फिर कभी वैसी न खुले। आप जानते हैं ये बात, आपने इसे महसूस किया है। वह प्यार जो आपने कभी जाहिर नहीं किया, वह व्यापार जो शुरू नहीं किया, वह बदलाव जो आपने एक महीने के लिए टाल दिया, और अब 5 साल बीत चुके हैं। मानव मस्तिष्क अद्भुत है, लेकिन वह नेतृत्व के प्रति संवेदनशील है। अगर आप उसका नेतृत्व नहीं करते तो वह आपको नियंत्रित करता है।
वह एक सेना की तरह है जो आदेश का इंतजार कर रही है। अगर जनरल हिचकिचाता है तो सैनिक भ्रमित हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, दिशा खो बैठते हैं। लेकिन जब जनरल जमीन में तलवार गाड़कर चिल्लाता है, आगे बढ़ो, तो सब कुछ बदल जाता है। आदेश भावना से अधिक शक्तिशाली होता है। तो अपने आप से कहिए, मैं अभी काम करता हूं, इसीलिए नहीं कि आप तैयार हैं, बल्कि इसलिए कि न करने की कीमत बहुत भारी है। और यह कीमत केवल अवसरों की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की है। हर बार जब आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और आप नहीं करते, आप अपने अंदर से कुछ खो देते हैं। अपनी गरिमा का एक हिस्सा, अपने आत्मविश्वास का, अपनी आंतरिक आवाज का। और अब एक ऐसा सवाल जो आपको चुभ सकता है लेकिन जरूरी है। आपके जीवन के कितने निर्णय आपने झिझक से किए, न कि स्पष्ट मंशा से? कितनी बार आपको मालूम था कि करना क्या है, लेकिन आपने इंतजार किया और खो दिया? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि पहले महसूस करेंगे, फिर करेंगे। लेकिन जिन्होंने इतिहास रचा, उन्होंने इसका उल्टा सीखा। आप पहले करते हैं, भावना बाद में आती है। साहस रास्ते में आता है, शुरुआत में नहीं। स्पष्टता गति से आती है, इंतजार से नहीं। निश्चय निर्णय के बाद आता है, उससे पहले नहीं। और यह केवल एक विचार नहीं है, यह कार्रवाई का गणित है। अपनी पीढ़ी के महान नामों को याद कीजिए। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हेलेन केलर। उन्होंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वे योग्य हैं। उन्होंने संदेह, अंधकार और आलोचना में शुरुआत की, लेकिन वे लाखों के लिए प्रेरणा बने क्योंकि उन्होंने खुद को पहला कदम उठाने के लिए मजबूर किया। तो अब आपको क्या रोक रहा है? समय की कमी? यह एक भ्रम है। समय तो यही है, इसी पल में बह रहा है। पैसे की कमी? बहुतों ने उससे भी कम में शुरुआत की। सहयोग की कमी? शायद। लेकिन इस समय जिसे सबसे ज्यादा समर्थन चाहिए, वह आप खुद हैं। क्या आप अपनी जिंदगी को बहुत ही कम समय में बदलना चाहते हैं? तो संदेह से सौदेबाजी बंद कीजिए। निर्णय लीजिए, कदम उठाइए। चाहे आपकी आवाज कांपे, चाहे आपके हाथ पसीने से भीगे, चाहे डर आपके दरवाजे पर खड़ा हो। क्योंकि आज के आप और उस व्यक्ति के बीच जो आप बनना चाहते हैं, केवल एक ही रास्ता है, और वह है काम। बिना अनुमति के, बिना मंजूरी के, बिना यह महसूस किए कि आप तैयार हैं। काम करना कोई इनाम नहीं है जो आप खुद को तब देते हैं जब सब कुछ सही हो जाए। काम करना एक जिम्मेदारी है जिसे आप निभाते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि इंतजार का मतलब है हार जाना। और अगर आज आप खुद को काम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही कांपते हुए, तो कल आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत उठेंगे, अपनी ही नजरों में अधिक सम्मानित। और यही, मेरे मित्र, वह पहला कदम है जिससे सब कुछ बदल जाता है। लोग अक्सर प्रेरणा के पीछे ऐसे भागते हैं जैसे वह कोई छिपा हुआ खजाना हो। वे उस पल का इंतजार करते हैं जब उत्साह अपने आप आ जाए। पर सच्चाई यह है कि प्रेरणा एक अस्थिर मेहमान है। कब आएगी, कब चली जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अनुशासन, वह तो एक सच्चा सिपाही है। उसे किसी मूड, तारीफ या मौसम की जरूरत नहीं होती। अनुशासन एक निर्णय होता है, और यही एकमात्र चीज है जिसकी आपको जरूरत है। सुबह जल्दी उठना आसान नहीं होता। जब बाकी आराम कर रहे होते हैं, तब काम करना सुखद नहीं लगता। तत्काल सुख को ना कहना साहस मांगता है। पर यही असुविधाजनक निर्णय वो पुल बनाते हैं जो स्वप्न दृष्टा को कर्मवीर में बदलते हैं। सपना अपने आप में बस एक कल्पना है, पर अनुशासन उसे आकार देता है। लोग पूछते हैं, कुछ लोग सफलता क्यों पाते हैं और कुछ नहीं? उत्तर सीधा है, सफल वही होते हैं जो तब भी काम करते हैं जब उनका मन नहीं करता। वे योजना पर टिके रहते हैं, चाहे थके हों, निराश हों, आलोचना झेल रहे हों। अनुशासन भावनाओं से समझौता नहीं करता। मैंने यह सच अपने प्रारंभिक वर्षों में ही सीख लिया था, जब मैं एक छोटे से समाचार पत्र में संवाददाता था। ठंड में जब हड्डियां कांपती थी, जब पैरों में दर्द होता था, कोई मुझे प्रोत्साहित करने नहीं आता था। फिर भी मैं चलता रहा। हर लेख जो मैंने तब लिखा, वह मेरे उद्देश्य की ओर एक कदम था। प्रशंसा नहीं थी, पर अनुशासन था।
आज जब मैं पीछे देखता हूं तो समझ आता है प्रेरणा ने नहीं, अनुशासन ने मुझे यहां तक पहुंचाया। आप चाहें जितना सपना देखिए, पर अगर सुबह उठकर कर्म नहीं करते तो वह सपना एक माया ही रह जाएगा। अनुशासन वो होता है जो आप तब करते हैं जब कोई नहीं देख रहा होता। वह वो मेहनत है जो आप करते हैं तब भी जब नयापन चला गया हो। आपका जीवन तब नहीं बदलेगा जब आप प्रेरित होंगे, वह तब बदलेगा जब आप बिना प्रेरणा के भी कार्य करना शुरू कर देंगे। क्या आप एक सच्चा उदाहरण चाहते हैं? थियोडोर रूजवेल्ट को देखिए। वह जन्म से ही दुर्बल और रोगग्रस्त थे, पर उन्होंने तय किया कि वे अपने शरीर के कैदी नहीं बनेंगे। उन्होंने कड़ा अभ्यास किया, बॉक्सिंग की, पहाड़ चढ़े और अमेरिका के सबसे मजबूत और सम्मानित राष्ट्रपतियों में गिने गए। क्यों? क्योंकि उनमें अनुशासन था। अब जरा खुद की दिनचर्या पर नजर डालिए, सच्चाई से, बहानों के बिना। आप कितने बजे उठते हैं? अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? शरीर और मन को क्या खिला रहे हैं? किन लोगों से बातचीत करते हैं? आप खुद से किए गए वादों को कितनी बार तोड़ते हैं? आपका भविष्य आपकी इच्छाओं से तय नहीं होता, बल्कि उन आदतों से होता है जिन्हें आप रोज दोहराते हैं। अनुशासन जन्मजात नहीं होता, वह बनाया जाता है अभ्यास दर अभ्यास। जैसे लोहार एक तलवार पर सैकड़ों बार हथौड़ा मारता है, हर चोट जरूरी है, तभी वह तलवार धारदार और मजबूत बनती है। हर बार जब आप आसान रास्ता छोड़कर सही विकल्प चुनते हैं, हर बार जब आप वचन निभाते हैं, हर बार जब आप अतिरिक्त प्रयास करते हैं, आप खुद को एक ऐसे व्यक्ति में बदल रहे होते हैं जो अपने सपनों का भार उठा सके। और याद रखिए, अनुशासन आत्मसम्मान का सबसे बड़ा रूप है। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप खुद से कहते हैं, मेरा भविष्य मेरे अभी के आराम से अधिक महत्वपूर्ण है। इसलिए अनुशासन आपको स्वतंत्र करता है, जबकि प्रेरणा आपको गुलाम बना देती है। प्रेरणा पर जीने वाला व्यक्ति भावनाओं का गुलाम बन जाता है, पर अनुशासित व्यक्ति वह भीतर से मजबूत होता है, तूफानों में भी स्थिर रहता है। लोग पूछते हैं, मैं जल्दी जीवन कैसे बदलूं? तो सुनिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, अपनी आदतें बदलिए, अपने मानकों को ऊंचा कीजिए। जब अनुशासन निरंतर और अटल होता है, तब वह चमत्कार करता है, और बहुत ही कम समय में। जब आपका हर दिन आपके उद्देश्य से जुड़ता है, तब आपकी हफ्तों की दिशा बदल जाती है, और फिर आपका संपूर्ण जीवन। तो इंतजार मत कीजिए उस दिन का जब आप प्रेरित महसूस करें। अभी शुरू कीजिए, क्योंकि जो रेखा केवल सपने देखने वाले और उन्हें साकार करने वालों को अलग करती है, उसका नाम है अनुशासन। और ऐसा अनुशासन जो भावनाओं का गुलाम नहीं, बल्कि निर्णय का राजा हो। आप में भी वह क्षमता है, न कल, न किसी आदर्श दिन का इंतजार, अभी। और जब दुनिया आपको देखेगी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आपकी दृढ़ता ही आपका उत्तर होगी। वह चुपचाप आता है, जैसे कोई राहत, विश्राम या योग्यता का भेष धारण किए हुए हो। वह आपके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, आज तुमने बहुत कुछ कर लिया, अब आराम करो। और यही वह पल होता है जब आप अपनी सतर्कता खो देते हैं और समय से पहले खुद को यह विश्राम देने की अनुमति देते हैं। तब आपकी वह छवि धीरे धीरे मरने लगती है जो आप बनना चाहते थे। अधिकतर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना, बल्कि इसलिए क्योंकि वे बीच रास्ते में रुक गए। वे थक गए थे। उन्होंने चढ़ाई पूरी करने से पहले विश्राम को चुना, और जब सालों बाद जागे तो पाया कि वे अब भी उसी जगह खड़े हैं, लेकिन अब उनमें कम ऊर्जा थी, कम आस्था, कम जोश। मैंने इसे बार बार होते देखा है। मैंने ऐसे पुरुषों को जाना है जो अपने सीने में बड़ी महत्वाकांक्षाएं लेकर चले थे, लेकिन अंततः उन्होंने एक तयशुदा वेतन और एक उबाऊ दिनचर्या को अपना लिया, क्योंकि इतना ही काफी है। वे खुद से कहते रहे, यह बस अस्थायी है, बाद में मैं फिर से अपने लक्ष्यों के लिए लड़ूंगा। लेकिन वह बाद में कभी नहीं आया। वे आराम के आदी हो गए। सोफा और अधिक आरामदायक लगने लगा। सप्ताहांत एक पलायन बन गया। लक्ष्य बस एक धुंधली याद रह गए, और उनके भीतर गहरे उन्हें पता था कि उन्होंने चुपचाप आराम से एक सौदा कर लिया है।
एक ऐसा समझौता जिसकी कीमत बहुत अधिक है। ये कीमत समय से चुकानी पड़ती है, पछतावे से, उस दर्द से जो यह सोचकर आता है कि वे और ज्यादा हो सकते थे। आपने भी शायद यह अनुभव किया होगा, एक ऐसा दिन जो अजीब स्वाद के साथ समाप्त होता है। दिन बुरा नहीं था, लेकिन जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। एक खामोश बेचैनी, जैसे आपके भीतर की कोई आवाज कह रही हो, आज तुमने उसे धोखा दिया जो तुम बन सकते थे। यही है गलत समय पर मिले आराम की कीमत। यह शुरुआत में न्याय संगत लगता है, लेकिन अंत में यह भारी ब्याज के साथ आता है। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि आराम की कोई कीमत नहीं है। शरीर को रुकना होता है, मन को सांस लेनी होती है, लेकिन असली विश्राम का अर्थ तब होता है जब वह किसी युद्ध के बाद आता है, जब उसे कमाया गया हो, जब वह बहाना नहीं बल्कि उत्सव हो। समय से पहले विश्राम करना ऐसा है जैसे कोई खेल जीते बिना ही पुरस्कार खर्च कर देना, जैसे उस छांव में लेटना जो अब भी बोई ही नहीं गई। मुझे अपनी जिंदगी का एक ऐसा समय याद है जब सब कुछ गलत हो रहा था। मैंने विचारों के सैकड़ों पन्ने लिखे थे, लेकिन कोई भी उन्हें प्रकाशित करना नहीं चाहता था। संपादकों का कहना था कि यह बहुत जोखिम भरा है, व्यक्तिगत सफलता पर किताब कोई नहीं खरीदेगा, खासकर जब लेखक अनजाना हो। मैं थक चुका था, मेरी जेबें खाली थीं, हार मानने का प्रलोभन जबरदस्त था। मैं आसान लेख अखबारों में लिखकर अपनी जीविका चला सकता था, लेकिन भीतर कोई आवाज कह रही थी, अगर अब रुक गए तो दुनिया कभी नहीं जान पाएगी कि तुम क्या कर सकते थे। उस क्षण मैंने तय किया कि मैं अपने जीवन का स्तर अस्थायी राहत से नहीं, बल्कि उस विरासत से तय करूंगा जो मैं छोड़ना चाहता हूं। मैंने उस पल आराम को स्वीकार नहीं किया। मैंने 2 और वर्षों तक बिना किसी नतीजे के मेहनत की, लेकिन जब विजय का सिद्धांत प्रकाशित हुई और मुझे पुरुषों और महिलाओं के पत्र मिलने लगे जिन्होंने उस पुस्तक से अपनी जिंदगी बदल दी थी, तब मुझे एहसास हुआ कि हर नींद की कमी, हर उधार का पैसा, हर ठुकराया गया अवसर, सब कुछ इसके लिए योग्य था। यही है असली सीख। आराम को नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह जरूरी है, लेकिन यह आपके ऊपर शासन नहीं कर सकता। वह व्यक्ति जो अपने सपनों को साकार करता है, वह नहीं जो कभी नहीं रुकता, बल्कि वह जो जानता है कि कब रुकना सही है। वह अपने दिन को देखता है और कहता है, मैंने वह सब किया जो जरूरी था, अब मैं रुक सकता हूं। वह आलस्य से नहीं रुकता, वह सम्मान से रुकता है। अब खुद को ईमानदारी से देखिए, कितनी बार आपने कोई कठिन कार्य टाल दिया और उस समय को आराम के नाम पर व्यर्थ कर दिया। कितनी बार आपने बस 5 मिनट और कहा और उस चक्कर में समय, दिन या अवसर गंवा दिया। कितने विचार आपने इसलिए छोड़ दिए क्योंकि सोचा कि बाद में लौटूंगा। यही है आराम का खतरा। ये सपनों को एक झटके में नहीं मारता, ये उन्हें धीरे धीरे घुटा देता है, और जब तक आप समझें, वह जोश जो सीने में जल रहा था राख में बदल चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया इस सुन्नता को बढ़ावा देती है। लोग आपकी पीठ ठपठपाते हैं जब आप कहते हैं, मैं अपना ख्याल रख रहा हूं, भले ही आप धीरे धीरे खुद से हार मान रहे हों। वे आपकी पलायन को सुंदर शब्दों से वैध बनाते हैं, जबकि वास्तव में आपको बहाने नहीं, एक दर्पण की जरूरत थी। इसलिए मैं कहता हूं, अधूरी कोशिशों की सराहना से सावधान रहिए। उनसे भी अधिक उन मित्रों से जो हर छोटी उपलब्धि को यात्रा का अंत मान लेते हैं। उस धोखे से बचिए जो कहता है कि इतना काफी है, क्योंकि कई बार यही काफी आपको औसत बनाकर छोड़ देता है। ताकत आगे बढ़ने में है, एक बार और कोशिश करने में, उस समय खड़े रहने में जब शरीर बिस्तर की ओर खींच रहा हो, लेकिन अभी एक पन्ना बाकी हो, एक फोन कॉल, एक निर्णय। यही वह क्षण होता है, और केवल यही जब आप भीड़ से अलग हो जाते हैं। इसलिए नहीं कि आप श्रेष्ठ हैं, बल्कि इसलिए कि आपने तब भी आगे बढ़ने का चुनाव किया जब बाकी सब रुक गए। और अगर आप एक सीधी सलाह चाहते हैं, स्पष्ट रूप से तय करें कि क्या आपकी थकान के योग्य है। एक आदत बनाएं, तब तक मत रुकिए जब तक आपने अपने आप से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यह छोटा सा संकल्प
कि आप आराम को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। वही मार्ग है जो आपकी जिंदगी को एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जिस पर बहुत कम लोग चलने का साहस करते हैं। आपको जीतने के लिए असाधारण बनने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा व्यक्ति बनिए जो समय से पहले आराम के आगे नहीं झुकता, जो चुपचाप मेहनत करता है, जो बिना दर्शकों के संघर्ष करता है, जो जानता है कि आज का आराम कल की उपलब्धि को लूट सकता है। इसलिए अगली बार यह मत पूछिए कि क्या मैं थका हुआ हूं, बल्कि पूछिए क्या मैंने जरूरी काम पूरे कर लिए हैं। अगर जवाब नहीं है तो उठिए, कमर सीधी करिए और काम पर लौट जाइए, क्योंकि हर बार जब आप आराम पर विजय पाते हैं, आप अपनी महानता की इमारत में एक और ईंट जोड़ देते हैं। क्या आप किसी के हाथ थामने का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप तब तक रुके हुए हैं जब तक दुनिया आपके मूल्य को पहचान न ले? क्या आप किसी संकेत, किसी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो अंततः आपको वह करने की अनुमति दे जिसे आपको करना चाहिए? तो ध्यान से सुनिए, कोई नहीं आएगा, कोई आपको बचाने नहीं आएगा, कोई आपको धक्का नहीं देगा, कोई आपको आज्ञा नहीं देगा। और जितनी जल्दी आप यह समझ जाएंगे, उतनी ही जल्दी आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में ले पाएंगे। आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल एक निर्णायक फैसले की और साहस की। अधिकतर लोग एक ऐसे हाँ का इंतजार करते रहते हैं जो कभी आता ही नहीं। एक पिता जिसे समर्थन देना चाहिए था लेकिन उसने नहीं दिया। एक माँ जिसने सपनों को समझा ही नहीं। एक बॉस जिसने कभी मेहनत को सराहा ही नहीं। एक दोस्त जिसने भरोसा नहीं किया। एक शिक्षक जिसने विचारों का मजाक उड़ाया। और इन्हीं आवाजों की वजह से कई लोग अपने ही सपनों को जैसे तैसे बंद कर देते हैं, मानो उन्हें पहले दुनिया को यह साबित करना हो कि वे योग्य हैं। लेकिन जो बात अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाते वह यह है कि सबसे अहम स्वीकृति वो होती है जो अंदर से मिलती है। जिस इजाजत की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वह तो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है, वह तो बस डर के नीचे दबी हुई है। क्या आपने कभी गौर किया है कि अधिकतर सफल लोगों को शुरुआत में कोई गंभीरता से नहीं लेता था? क्या आपको लगता है कि हेनरी फोर्ड को तब समर्थन मिला जब उसने कहा कि वह आम लोगों के लिए मोटर कार बनाएगा? या थॉमस एडिसन को तालियां मिली जब वह बार बार बल्ब बनाने की कोशिश में प्रयोगशालाओं में धमाके करता रहा? उन्हें तो हंसी, दरवाजे बंद और अस्वीकृति मिली, पर वे रुके नहीं, क्योंकि वे किसी से हरी झंडी पाने की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे। उन्होंने अपनी राह खुद बनाई और आप भी बना सकते हैं। मैंने यह सब अपनी आंखों से देखा है। मैंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के साथ काम किया, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी समय खुद से हार मान सकता था। 39 वर्ष की उम्र में उन्हें पक्षाघात का निदान हुआ था। वे मुश्किल से अपने पैरों को हिला पाते थे। पूरा देश उनकी नेतृत्व क्षमता पर शक कर रहा था, लेकिन उन्होंने पहले खुद पर विश्वास किया, सबके लिए। और उसी आंतरिक विश्वास के साथ वे संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास के सबसे गहरे आर्थिक संकट के समय राष्ट्रपति बने। अगर वे दुनिया की अनुमति का इंतजार करते तो वे कभी वह राष्ट्रपति नहीं बन पाते जो वे बने। अब सोचिए, आपने कितनी बार दूसरों की राय के डर से कुछ नया करने की हिम्मत नहीं की? कितनी बार आपने अपने विचारों को सिर्फ इसलिए दबा दिया क्योंकि वे दूसरों को अच्छे नहीं लगे? और सबसे विडंबनापूर्ण बात तो यह है कि जिनकी राय से आप डरते हैं वे खुद अपनी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं रख पाए हैं। आप उन लोगों से अनुमोदन की आशा कर रहे हैं जो अभी तक खुद अपनी औसत स्थिति से बाहर नहीं निकल पाए। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने ढेरों पन्ने लिखे, बिना यह जाने कि कोई उन्हें पढ़ेगा भी या नहीं। कई प्रकाशकों ने कहा कि मेरी बातें अव्यावहारिक हैं, कल्पनात्मक हैं। उन्होंने सफलता के नियम जैसे शीर्षकों पर हंसी उड़ाई, लेकिन मुझे पता था कि मैं लोगों को लुभाने के लिए नहीं लिख रहा था। मैं सच्चाई लिख रहा था, ऐसे सिद्धांतों को साझा कर रहा था जो सार्वभौमिक थे और काम करते थे। मुझे बस इतना करना था कि दूसरों के न मानने के बावजूद मैं खुद पर यकीन रखूं। आपकी सबसे बड़ी कैद वही है जो आपने खुद अपने संदेहों से बना रखी है।
आप खुद से कहते हैं, मैं तैयार नहीं हूं, मुझे और सीखने की जरूरत है, मैं तब शुरू करूंगा जब समय सही होगा। लेकिन इस तरह आप अपनी आजादी को हर दिन टालते रहते हैं। जबकि सच यह है कि आजादी आपको मिलती है कर्म से, दूसरों की राय से नहीं। आपको और जानकारी नहीं चाहिए, आपको वही करना है जो आप अभी जानते हैं। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे, अधिक आत्मविश्वासी होते जाएंगे और अधिक तैयार महसूस करेंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि लगभग हर इंसान कहीं न कहीं जानता है कि वह किसी बड़े मकसद के लिए जन्मा है। हर किसी को जीवन में कभी न कभी वह चिंगारी मिलती है, एक झलक, एक गहन अंतर्बोध कि वह क्या बन सकता है। लेकिन अधिकतर लोग उस आवाज की कीमत चुकाने की हिम्मत नहीं करते। वे अपने सपनों की जगह एक सुरक्षित, स्वीकार्य, पूर्वानुमेय जीवन चुन लेते हैं और फिर जीवन के अंत में वे दुनिया को दोष देते हैं कि वे आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। तो मुझे आपको एक कठिन सवाल पूछने दीजिए। आपने खुद के कितने संस्करणों को सिर्फ इसलिए मरने दिया क्योंकि आपको डर था कि वे स्वीकार नहीं किए जाएंगे? कितनी बार आपने खुद को छोटा किया ताकि आप ऐसे माहौल में फिट हो सकें जहां आपको कभी होना ही नहीं था? सच ये है, जो लोग सबसे ज्यादा बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो यह साहस रखते हैं कि कुछ समय के लिए गलत समझे जाएं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि परिवर्तन बेचैनी लाता है, न केवल उनके भीतर बल्कि उनके आसपास के लोगों में भी। जब आप बदलते हैं तो आपकी उपस्थिति उन लोगों को असहज करती है जो अभी भी रुके हुए हैं। लेकिन यह समस्या नहीं है, यह संकेत है कि आप चल पड़े हैं। अगर आप यह सुन रहे हैं तो आपके भीतर एक पुकार है, एक शांत न हो सकने वाला बल, एक चाह जो आपको कुछ बड़ा करने को कह रही है। और उस चाह को न तो समझाने की जरूरत है और न ही बचाव की, उसे केवल अनुसरण करने की जरूरत है। आपके पास जो कुछ है उससे शुरुआत करें, जितनी भी शक्ति शेष है उसे लेकर आगे बढ़ें। जो विचार पहले से मन में है उन्हीं को कार्य में लगाए। पहला कदम लें, भले ही हाथ कांप रहा हो, भले ही कोई न देख रहा हो, भले ही शुरुआत बहुत छोटी हो। क्योंकि जब आप अनुमति मांगना बंद कर देते हैं तब दुनिया समझने लगती है कि अब वह आपको नजरअंदाज नहीं कर सकती। और सबसे शक्तिशाली बात यह है, जब आप पूरे यकीन के साथ काम करते हैं, भले ही आपको पूरी जानकारी न हो, तब आप दूसरों को भी यही साहस करने की प्रेरणा देते हैं। आपका साहस दूसरों के लिए रास्ता बनाता है, क्योंकि साहस संक्रामक होता है। लेकिन कोई तो पहला होना चाहिए। क्यों ना वह पहले आप हों? क्यों ना आज वही दिन हो? यह वीडियो एक अस्थायी प्रेरणा बनकर न रह जाए, बल्कि यह उस लम्हे की शुरुआत हो जब आप इंतजार से कर्म की ओर बढ़ते हैं। आपको यह नहीं चाहिए कि कोई कहे तुम कर सकते हो। आपको बस यह निर्णय लेना है, मैं करूंगा। और यह निर्णय कोई और नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हैं। और जब आप खुद को यह अनुमति देते हैं, फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। आपको तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं है, किसी से अनुमोदन लेने की जरूरत नहीं है, और न ही किसी सही समय की प्रतीक्षा करने की। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, क्योंकि कर्म ही आपकी मंशा को वास्तविकता में बदलता है। अनुशासन आपके चरित्र को आकार देता है और साहस आपके डर की बेड़ियां तोड़ता है। आपका हर कदम, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह चुपचाप लिया गया हो, एक उद्घोषणा है कि आपकी जिंदगी अब आपके नियंत्रण में है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर चीज और स्पष्ट होती जाएगी। जितना अधिक आप चलेंगे, उतना ही ज्यादा आप उस इंसान के पास पहुंचेंगे जिसे आप बनने के लिए पैदा हुए हैं। अब यदि आप इस यात्रा को जारी रखना चाहते हैं और अपने ज्ञान की सीढ़ी पर एक और पायदान चढ़ना चाहते हैं, तो अगला वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। वहां मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे हर दिन खुद को 1% बेहतर बना सकते हैं, न सिर्फ वादों से, बल्कि उन सिद्धांतों के साथ जो जिंदगी बदलते हैं। आपके साथ यहां होने के लिए धन्यवाद। मैं वहां आपका इंतजार कर रहा हूं।